आज 14 अगस्त 2026 है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त सब हिलाली परचम के साए तले मुतहिद होकर अपने वतन का एक और शानदार यौम आज़ादी रिवायती जोशो खरोश मिली जज्बे और बेपनाह मोहब्बत के साथ मना रहा है। सड़कों पर लहलाते परचम, गलियों में गूंजते मिली नगमे और हर पाकिस्तानी के चेहरे पर चमकती मुस्कुराहट इस बात की गवाही दे रही है कि वतन से मोहब्बत का ये रिश्ता कितना मजबूत और लाजवाल है। इस तारीखी और पुरमसरत मौके पर जहाँ आम आवाम सड़कों पर निकल कर जश्न मना रही है, वहीं हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री के नामवर और हर दिल अजीज सितारे भी वतन अजीज को खिराज तहसीन पेश करने में किसी से पीछे नहीं। पाकिस्तान के मकबूल तरीन अदाकारों ने इस साल न सिर्फ अपने मद्दाहों को मुबारकबाद के पैगामात भेजे, बल्कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, मुस्तकबिल के चैलेंज और नौजवानों की जिम्मेदारियों पर ऐसे गहरे और फिक्र अंगेज बयानात दिए जिन्हें सुनकर हर पाकिस्तानी का दिल जोशो जज्बे से भर जाता है। आज की इस खुसूसी और तफसीली वीडियो में हम शोबिज़ इंडस्ट्री के उन मायनात सितारों के दिलों की बात आप तक पहुंचाएंगे और देखेंगे कि उन्होंने इस 14 अगस्त पर कौम के लिए क्या पैगाम जारी किया। हुमायूं सईद, पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के बेताज बादशाह, सबके पसंदीदा अदाकार हुमायूं सईद ने इस 14 अगस्त 2026 पर हमेशा की तरह इंतहाई संजीदा, मुदब्बिराना और हौसला अफजा बयान जारी किया। उन्होंने अपने खुसूसी पैगाम में इस बात पर गहरे दुख का इजहार किया कि मौजूदा दौर में मुआशी और समाजी मुश्किलात की वजह से कुछ लोग, खुसूसन नौजवान, मायूसी का शिकार दिखाई देते हैं, लेकिन उन्होंने फौरन ही कौम को याद दिलाया कि पाकिस्तानी मौजों की सरजमीन है जिसने तारीख में कई बड़े बहरानों का सामना किया और हमेशा सुरखरू होकर निकला। हुमायूं सईद का कहना था कि आजादी कोई ऐसी नेमत नहीं जो हमें बगैर किसी कीमत के मिल गई हो, बल्कि इस मट्टी के हर टुकड़े के पीछे हमारे बुजुर्गों का खून, कुर्बानियां और कायद आजम की शब रोज की मेहनत शामिल है। उन्होंने अवाम बिलखुसूस नौजवान नस्ल पर जोर दिया कि 14 अगस्त का दिन सिर्फ सड़कों पर गाड़ियों के हॉर्न बजाने, बाजे बजाने या इमारतों पर लाइटिंग देखने तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि ये दिन गरिबान में झांकने और इस अहद को दोहराने का नाम है जो हमने इस मुल्क को बनाने के लिए किया था। हुमायूं सईद ने अपने बयान का इख्तिताम इस उम्मीद के साथ किया, अगर हम सब मिलकर ईमानदारी से अपने अपने शोबों में काम करें तो पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत तरक्की से नहीं रोक सकती। माहिरा खान, आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली सुपरस्टार माहिरा खान ने इस बार 14 अगस्त के मौके पर सफेद रिवायती लिबास में मलबूस एक इंतहाई खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला वीडियो पैगाम शेयर किया जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। माहिरा खान ने अपने बयान में आजादी के वसी तर मफहूम पर बात करते हुए कहा, हमें आजादी की कदर उस वक्त तक मालूम नहीं हो सकती जब तक हम उन कौमों को न देखें जो आज भी अपनी खुद मुख्तारी के लिए तड़प रही हैं। इसीलिए हमें रोजाना सुबह उठकर इस मट्टी का शुक्र अदा करना चाहिए। उन्होंने माशरे में खवातीन की हालत ज़ार, उनके हकूक पर खास तौर पर रोशनी डाली। कहा कि पाकिस्तान की हकीकी आजादी और तरक्की उस वक्त तक नामुमकिन है जब तक यहाँ की हर बेटी बहन और माँ खुद को महफूज, खुद मुख्तार और बाइख्तियार महसूस न करे। माहिरा खान ने शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के फलसफे का जिक्र करते हुए कहा, हमें अपनी जात के खौल से बाहर निकलकर एक दूसरे के लिए रवादारी, मोहब्बत और एहतराम का जज्बा पैदा करना होगा, क्योंकि एक महजब और बाशाऊर कौम ही दुनिया के नक्शे पर अपना लोहा मनवा सकती है। उन्होंने तमाम मद्दाहों को प्यार बांटने, पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाने की तलकीन की। फहद मुस्तफा, पाकिस्तान के मकबूल मेजबान, वर्सटाइल अदाकार फहद मुस्तफा ने रिवायती जोशीले, मुतहरिक और बेबाक अंदाज में कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। उनका ये बयान जहाँ दिलों को गरमाता है वहीं सोचने पर मजबूर करता है। फहद मुस्तफा का कहना था, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी दुनिया की सबसे बासलाहियत, जिंदा दिल और मेहमान नवाज कौम है जो हर मुश्किल और कठिन वक्त में भी मुस्कुराना और जीना जानती है। लेकिन अब वक्त आ गया हम जज्बात के साथ साथ थोड़ी अकल और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। उन्होंने जश्न आजादी के नाम पर होने वाली हुल्लड़बाजी और बदअमनी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि सड़कों पर मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकाल कर घूमना, बाजे बजाकर मरीजों और बुजुर्गों को तंग करना, अगले दिन सड़कों पर कौमी परचम और कचरा फेंकना किसी भी तरह हुब्बुल वतनी नहीं है। मुस्तफा ने आवाम से अपील की कि इस साल 14 अगस्त पर हर शख्स ये अहद करे वो अपनी गली मोहल्लों को साफ रखेगा, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करेगा और एक ऐसा जिम्मेदार शहरी बनेगा जिस पर पूरी दुनिया रश करेगी, क्योंकि मुल्क हुकूमतों से नहीं बल्कि शहरियों के रवैयों से बनते हैं। सज्जल अली, अपनी मासूमियत और शानदार अदाकारी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली अदाकारा सज्जल अली ने 2026 के यौम आज़ादी पर इंतहाई गहरा, जज्बाती और इस्लाही बयान जारी किया जिसका महवर मुल्क का मुस्तकबिल यानी बच्चे और तालीम है। सज्जल ने अपने बयान में कहा कि जब कायद आजम ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था उनके जहन में एक ऐसा फलाही मुल्क था जहाँ अमीर और गरीब के बच्चे को तरक्की के इल्म हासिल करने के और आगे बढ़ने के यकसा मौके मुयस्सर हों, लेकिन बदकिस्मती से आज भी लाखों बच्चे गुर्बत की वजह से स्कूलों से बाहर हैं। उन्होंने शोबिज़ बरादरी, ताजरों और तमाम साहिब सरवत लोगों से एक दर्दमंदाना अपील की कि 14 अगस्त को सिर्फ केक काटने या जश्न मनाने पर पैसा खर्च करने की बजाय हर शख्स आगे आए, कम अज कम एक ऐसे गरीब बच्चे की तालीम के अखराजात उठाने की जिम्मेदारी ले जो पढ़ना चाहता है। सज्जल अली का मानना है कि जब तक हम अपने मुल्क से जहालत, नाखानदगी और पसमानदगी के अंधेरे खत्म नहीं करेंगे, आने वाली नस्लें कलम और किताब से दोस्ती नहीं करेंगी। बिलाल अब्बास खान, नौजवान नस्ल के हर दिल अजीज और बासलाहियत अदाकार बिलाल ने डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के नौजवानों के नाम इंतहाई ताकतवर, जदीद और मुस्बत पैगाम शेयर किया। बिलाल ने अपने बयान में कहा कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के मौजूदा दौर में जहां हर तरफ मनफी खबरें, मायूसी और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वहां नौजवानों की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा न बने, बल्कि अपने मुल्क का खूबसूरत, पुरअमन और तरक्की पसंद चेहरा पूरी दुनिया के सामने पेश करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास दुनिया के खूबसूरत तरीन सयाहती मकामात, बुलंद तरीन पहाड़ और सबसे बढ़कर दुनिया का बेहतरीन नौजवान इंसानी सरमाया
سرمایہ موجود ہے، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنی توانائیوں کو سوشل میڈیا پر بحث کرنے کے بجائے کسی مثبت اور تخلیقی کام میں لگائیں۔ ہانیہ عامر اپنی ہستی، مسکراتی شخصیت اور چلبلے انداز کے لیے مشہور اداکارہ ہانیہ عامر نے 14 اگست 2026 کا جشن روایتی ہنسی مذاق اور مثبت توانائی کے ساتھ منایا، لیکن ان کا پیغام بھی ہر ایک کے دل میں اتر جانے والا ہے۔ ہانیہ عامر نے اپنے بیان میں کہا، زندگی میں مشکلات، مہنگائی اور پریشانی چاہے جتنی بھی ہو، 14 اگست کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ملک ہے جہاں ہم کھل کر سانس لے سکیں، اور یہی ہماری مٹی ہے، ہماری عزت ہے۔ انہوں نے مداحوں کو مشورہ دیا وہ اس یوم آزادی پر خوشیوں کو صرف اپنے گھروں یا دوستوں تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے آس پاس موجود سفید پوش اور غریب لوگوں کے گھروں میں خوشیاں لے کر جائیں۔ یہ تھے پاکستان کی شوبز انڈسٹری اور چمکتے دمکتے ستاروں کے انتہائی شاندار، تفصیلی اور دلکش پیغام، جنہوں نے ثابت کیا کہ وہ اسکرین پر چاہے جو بھی کردار ادا کریں، اسکرین کے پیچھے ان کے دلوں میں صرف اور صرف پاکستان ہے۔ ہمایوں سعید کی سنجیدہ گفتگو سے لے کر ماہرہ خان کے حقوق نسواں کے پیغام تک، فہد کی اصلاحی باتوں سے لے کر سجل کی تعلیم کی مہم تک، اور بلال عباس کی نوجوانوں کو نصیحت سے لے کر ہانیہ کی خوشیاں بانٹنے کے انداز تک، ان سب ستاروں کی باتوں میں ایک بات بالکل واضح اور مشترکہ ہے: پاکستان ہم سب کا ہے۔ اس کی ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے ہم میں سے ہر شخص کو اپنا انفرادی اور ایماندارانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ آپ کو ان تمام نامور اداکاروں میں سے کس اداکار کا پیغام پسند آیا، وہ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن بھی دبائیں۔